Next, students, we have interesting problem. Consider all possible numbers between 100 and 1000 with no repetition using digits 0, 1, 2, 3 and 5, and how many of these will be divisible by 6. So students, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 एंड 1000 के बीच में हम नंबर्स देखेंगे कौन कौन से हमारे पास कैलकुलेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए 100 एंड 1000 के बीच में आपके पास 3 डिजिट नंबर हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम 101 एंड एंड एट 999। ओके, बट यहाँ पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, वी हैव टू यूज दीज नंबर्स 0, 1, 2, 3, 5। तो वी हैव 3 प्लेसेस हियर टू बी फिल्ड विद दीज डिजिट्स। 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है। तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रेपिटेशन। तो 0, 1, 2, 3, 5 है, तो 0 यहाँ नहीं आ सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 0 यहाँ पर नहीं आ सकता, हम 0 को कैंसिल करेंगे। तो वी आर लेफ्ट विद 1, 2, 3, 5। जब भी हमें कोई कंडीशन गिवन होती है, रेपिटेशन, नो रेपिटेशन इज देयर, या कोई कंडीशन गिवन होती है लाइक हमें 100 एंड 1000 के बीच में विदाउट रेपिटेशन चलना है, तो हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, अदरवाइज हम राइट से भी शुरू कर सकते थे। एंड सेकंड थिंग, जब 0 हमारा डिजिट्स में होता है तो तब हम ऐसा काम करते हैं। ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन हाउ मैनी वेज स्टूडेंट्स? 1, 2, 3, 4। 4 वेज में ये प्लेस फिल हो सकता है। कोई भी चीज़ यहाँ पर आ सकती है, 1, 2, 3, 5, एनी डिजिट यहाँ आ सकता है, 0 नहीं आ सकता। अब ये वाला प्लेस सभी 5 से फिल हो सकता है, 5 वेज में फिल हो सकता है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास डिजिट है। टोटल डिजिट मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल डिजिट हमारे पास 5 है। तो ये प्लेस 5 वेज में फिल हो सकता था, बट 1 इज बीइंग यूज्ड हियर क्योंकि नो रेपिटेशन इज देयर। तो दिस प्लेस अगेन फिल अप इन 4 वेज बिकॉज एक डिजिट यूज हो चुका है। एंड देन स्टूडेंट्स वी हैव द थर्ड प्लेस, क्योंकि एक डिजिट यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद 3 डिजिट्स। So this place can be filled up in 3 ways. So by FPC, fundamental principle of counting, we have this into this is equal to 4 into 4, 16 into 3, 48 possibilities are there. 48 3-digit numbers are between 100 and 1000. Total 48 digit number हमारे 48 numbers 100 and 1000 में हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। तो 48 डिजिट 3 डिजिट नंबर होंगे जिनमें 0, 1, 2, 3, 5 आएगा, और 0 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 0 यहाँ आएगा तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का शुरू होता है उसमें उन्होंने मेंशन किया है हाउ मैनी ऑफ दीज नंबर्स। ये हमारे पास 48 नंबर्स आ गए हैं, 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स हमारे पास ये कैलकुलेट हो गए हैं। 48 3 डिजिट नंबर्स में हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी डिविजिबल बाय 6। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 में सभी स्टूडेंट्स को ये पता है कि डिविजिबिलिटी बाय 6 कैसे होती है। या वो 2 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3। हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पर वो डिविजिबल बाय 2 और 3 से होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब 2 से डिविजिबल कब होगा स्टूडेंट्स? जब ये 3 डिजिट नंबर 1, 2, 3, ये 3 डिजिट नंबर पे यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा या फिर 2 आएगा। 2 केस बनेंगे हमारे पास यहाँ, केस 1, केस 2। इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास ये प्लेस फिक्स है 0 के लिए, ये 0 से प्लेस फिक्स हो गया, इसको मैंने बॉक्स में रखा, और ये प्लेस मैंने 2 से फिक्स किया सो दैट we may have all possibilities of divisible by 2। तो यहाँ पर 0 और 2 फिक्स हो गए हैं। केस नंबर 1 में 0 फिक्स हो गया है, तो ये 2 से कैसे डिविजिबल होंगे स्टूडेंट्स? तो 2 से कितने हमारे नंबर्स बनते हैं? 2 हमारा यहाँ आ गया है, 0, 1, 3, 5। वी आर लेफ्ट विद 4 नंबर्स। हमारे पास 4 नंबर्स हैं और 0 यहाँ नहीं आ सकता, बट 0 इज ऑलरेडी देयर, तो अब हमारे पास 4 रह गए हैं। तो दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 4 वेज एंड दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 3 वेज। क्यों? अब हमने यहाँ पर राइट टू लेफ्ट गए हैं क्योंकि 0 हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो यहाँ पर आ चुका है। 4 3 12 हमारे पास ये
नंबर्स हो गए जो डिविजिबल बाय 2 होंगे, जिसमें यहाँ पर 0 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट, जब यहाँ पर 2 होगा स्टूडेंट्स तब क्या होगा, तो दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 4 वेज, बट हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन, यहाँ पर कैसे होगा स्टूडेंट्स, 3 वेज, एंड दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन। अब यहाँ पर एक नंबर हमारा निकल चुका है यहाँ से स्टूडेंट्स, देखिए 4 नंबर हमारे पास रह गए हैं, तो 4 में से यहाँ पर 0 नहीं आ सकता था तो 3 रह गए। अब 5 में से एक नंबर यहाँ चला गया, एक नंबर यहाँ गया, रह गए 3 रह गए, तो ये कितने नंबर हो, 3 × 3 9 नंबर हो गए। तो टोटल हमारे पास केसेस हमेशा ऐड होते हैं, याद रखना 12 + 9 हमारे पास 21 नंबर होंगे। ये डिविजिबल बाय क्या होंगे, 2 होंगे। ये डिविजिबिलिटी बाय 2 होंगे, नंबर्स जो डिविजिबल हमेशा रहेंगे 2 से। एक बार फिर दोबारा देख लीजिए, या तो 0 यहाँ पर होगा तो ये डिविजिबल बाय 2 होंगे, जब यहाँ 2 होगा तो ये डिविजिबल बाय 2 होंगे। ओके, और हमारे पास टोटल नंबर 5 थे, तो यहाँ 0 आ गया, तो दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 4 वेज, 3 वेज, तो 3 × 4 दिस इज अ पर्टिकुलर डिजिट है, ये वेज नहीं है, याद रखिएगा। 4 तो ये 12 हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा, तो हमारे पास 0 है, 0 को हम यहाँ प्लेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 5 में से एक तो यहाँ आ गया, रह गए 4, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, रह गए 3, तो 2 नंबर यूज हो गए, तो टोटल 5 में से रह गए 3, 3 × 3 9 नंबर आ गए, तो 21 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स, डिविजिबिलिटी बाय 3, तो ये थोड़ा सा डिविजिबिलिटी बाय 3 एक चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि अगर डिविजिबिलिटी बाय 3 आपको कैलकुलेट करनी है तो उसके अंदर हमारे पास क्या करना पड़ेगा, आपको सभी डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो अब जो हमारे दोनों के कॉमन नंबर होंगे, जो डिविजिबल बाय 2 भी होंगे, जो डिविजिबल बाय 3 भी होंगे, वही हमारे डिविजिबल बाय 6 होंगे। तो अब हम डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करेंगे स्टूडेंट्स। इसका केस हम लेंगे नंबर 1, केस नंबर 1 जब हम लेंगे और केस नंबर 2 जब हम लेंगे, वो कौन से केस लेंगे, जिसमें हमारा फैक्टर 2 से भी डिविजिबल होगा। हमारा पास जो नंबर होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा, ओनली दोज केसेस विल बी एक्सेप्टेबल, अदरवाइज तो कॉमन जो नंबर्स होंगे वही 6 से डिविजिबल होंगे। अगर हम 3 के दूसरे फैक्टर्स लेते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, जो 3 से नंबर डिविजिबल होंगे जिसमें यहाँ पर 0 2 नहीं है, तो हमें वो सारे नंबर लेने हैं यहाँ पर जब 0 आ रहा था और जब यहाँ पर 2 आ रहा था, हमें वो सारे नंबर अब लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, वही सारे नंबर हमें लेने हैं जब यहाँ पर 0 हम इसको फिल करके चल रहे थे, यहाँ पर हम इसको 2 से फिल करके चल रहे थे, अदरवाइज हम वो नंबर लेंगे तो वो इसके साथ कॉमन नहीं आएंगे, और इसके साथ कॉमन नहीं आएंगे तो 6 से डिविजिबल नहीं होंगे। अब स्टूडेंट्स एक यहाँ छोटा सा चैलेंज है, ये 0 हमने यहाँ रखा, अब हमें यहाँ प्लेसमेंट्स देखनी है, कौन कौन से नंबर्स हमारे रह गए। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 5, यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 5, इन नंबर्स को हमें यहाँ प्लेस करना है। तो 1 के साथ शुरू करते हैं। 1 के साथ हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 1 + 2 + 0 3 होगा, डिविजिबल होगा, और यही नंबर अब 2 1 भी होगा, 2 1 2 + 1 0। अब 1 के साथ और क्या होगा, 3 लेंगे तो नहीं बनेगा, 1 के साथ 5 लेंगे तो बनेगा, दैट इज़ 1 5, 1 + 5 + 0 6 है, 5 + 1 + 0 6 है। तो ये कितने नंबर आ गए इनके साथ, 1 2 3 4। ये केस 1 में हमारे पास 4 नंबर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स विच आर डिविजिबल बाय 3। केस 2, अब हमारे पास केस 2 आया स्टूडेंट्स, सी नंबर 2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ 0 नहीं आ सकता। अब 0 नहीं आ सकता क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, तो 0 नहीं आ सकता यहाँ पर, तो हमारे पास 0 यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, मैं आपको यहाँ एरो डाल देता हूँ क्योंकि उधर हमें पॉसिबिलिटीज बनाए। 0 यहाँ नहीं आ सकता, तो 1 2 3 में शुरू करते हैं 1 से। यहाँ पर 1 हो सकता है, 1 के साथ यहाँ 0 आ सकता है क्योंकि 1 + 0 + 2 3 होता है, और यहाँ 0 1 नहीं आएगा क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर नहीं होगा। ओके, आगे आप चलिए। उसके बाद हम 1 के साथ हमने 0 लिया। अब हम स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं इसकी लिख देता हूँ 1 0 0 1 2 3 5 3 5। अब 0 के साथ 1 के साथ 0 आया, 1 के साथ 3 के साथ 0 आएगा नहीं, 3 + 2 5 होते हैं, 5 के साथ 0 आएगा, 7 होता है नहीं होता, तो और किसी के साथ 0 बीच में नहीं आएगा। आगे हम चलते हैं 2 के साथ
2 हमारा यहाँ फिक्स है तो हम 2 नहीं ले सकते, तो और कौन सा नंबर आप ले सकते हैं यहाँ पर 1 के साथ स्टूडेंट्स? 1 3 2, 1 3 2, 1 + 3 4 + 2 6 होता है, ले सकते हैं। 3 1 2 भी ले सकते हैं। ओके, ये हम ले सकते हैं। और कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है स्टूडेंट्स देखिए, और 2 हम नहीं ले सकते इधर क्योंकि 2 इज ऑलरेडी देयर। यहाँ पर हमेशा 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा हमेशा, और यहाँ पर हमेशा इन सभी पॉसिबिलिटीज़ में 0 आ रहा है यहाँ पर हमेशा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए 5 लेके चलिए यहाँ पर। 5 0 2 नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। और 1 के साथ 5 लेके चल रहे हैं। 5 + 1 1 + 5 6 + 2 8, वो भी डिविजिबल नहीं होता 3 से। तो ये हमारे पास 3 नंबर 1 2 3 4 + 3 नंबर, ये 7 टोटल नंबर्स आए हैं हमारे पास यहाँ पर। टोटल 7 नंबर्स आ गए हैं, विच आर सबसेट ऑफ दिस। 21 नंबर्स में हमारे पास जो 7 नंबर्स हैं वो इसका सबसेट है, क्योंकि यहाँ पर 0 यहाँ पर 2 था, वो 3 डिजिट नंबर है। यहाँ पर 0 2 है, वो 3 डिजिट नंबर है, और 2 के डिविजिबिलिटी फैक्टर्स के अंदर वो कॉमन है। तो नाउ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। अब 2 and 3 बोथ से डिविजिबल हैं, तो ये 6 से भी डिविजिबल होंगे। तो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड हियर। फाइनली वी गेट 7 नंबर्स, और आपके लिए एक चैलेंज है, आप इसको करेंगे, और अगर आपको कुछ इसमें चेंजेस मिलते हैं तो यू कैन डिस्कस विद मी। तो दिस इज 7 नंबर्स इज द फाइनल आंसर। वी मे हैव डिविजिबल बाय 6 इन होल ओवर 48 क्वेश्चन। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी हमारा डिजाइन हो सकता है। हाउ मेनी ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग numbers divisible by 6, तो the answer would be 7/48। आंसर would be 7/48। तो वो भी यहाँ से डिज़ाइन होता है, तो इसको आप लिख लीजिए, राइट डाउन स्टूडेंट्स।